Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Internet Services and Mobile Technologies for class 10th of Computer Application subject. In today's topic we will discuss about what is remote login and few more other protocols like SSH secure shell, what is the significance of SSH, then SCP secure copy and what is the use of SFTP प्रोटोकॉल. आज की क्लास में हमको ये लर्न करना है कि अगर हम अपने क्लाइंट कंप्यूटर से या मशीन से या डिवाइस से किसी दूसरे के सिस्टम को या डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी रिमोटली उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसको यूज करने के लिए टेक्निक क्या है और कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो हमें रिमोट लॉगिन के लिए इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, ताकि हम इंटरनेट का यूज करके हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकें, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्या टेक्नोलॉजी उसके पीछे यूज होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे. आवर नेक्स्ट टॉपिक रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स. अब हमें कुछ और प्रोटोकॉल्स को देखना है, जैसे SFTP, SSH, SCP, टेलनेट. इन सारे प्रोटोकॉल्स की क्या मीनिंग है, क्या यूजेज हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि रिमोट लॉगिन की मीनिंग क्या है. एक्सेसिंग समवन सिस्टम और डिवाइस बाय यूजिंग इंट्रानेट और इंटरनेट. मीन्स अगर हम किसी दूसरे के डिवाइस को या सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं किसी प्राइवेट नेटवर्क यानी इंट्रानेट या इंटरनेट के थ्रू, तो इस तरह की एक्सेसिंग को हम कहेंगे रिमोट लॉगिन. इनमें कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसे पहला प्रोटोकॉल है टेलनेट. टेलनेट इज एन ओल्डर इंटरनेट यूटिलिटी दैट लेट्स यू लॉग ऑन टू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम. बेसिकली ए टेलनेट प्रोग्राम्स गिव्स यू ए कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल विंडो ऑन अदर सिस्टम. यानी एक सिस्टम के थ्रू किसी दूसरे सिस्टम को कैरेक्टर बेस्ड प्रोग्राम के थ्रू अगर हम एक्सेस करते हैं तो उस फैसिलिटी को हम बोलेंगे टेलनेट. यू गेट ए लॉगिन प्रॉम्प्ट ऑन दैट स्क्रीन. इफ़ यू आर परमिटेड एक्सेस यू कैन वर्क ऑन दैट सिस्टम जस्ट एज यू वुड इफ़ यू वर सिटिंग नेक्स्ट टू इट. टेलनेट में हमें एक लॉगिन एक्सेस मिलता है, और अगर हमारे पास उसके राइट्स हैं और हम उसको एक्सेस करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन है, तो हम उसको लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद हम उस सिस्टम को इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं जैसे वो बगल में बैठ के उस सिस्टम को यूज कर रहे हों. अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका यूज हम कब करते हैं. टेलनेट हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल्स हु हैव लॉग इन ऑन रिमोट सिस्टम एंड वांट टू डू सीरियस वर्क देयर, बट टेलनेट हैज़ सम एडिशनल यूजेज that are more relevant to people who are exploring the internet. Most notably, you can use Telnet to connect to thousands of catalogs at libraries around the world. This capability is wonderful for anyone doing serious research work. मीन्स अगर कोई रिसर्च वर्क कर रहा है और उसको थाउजेंड्स ऑफ कैटलॉग्स देखने हैं लाइब्रेरीज़ की, तो इस कंडीशन में टेलनेट एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम को और अपने नॉलेज की या रिसर्च की चीज़ों को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, हाउ टेलनेट वर्क्स. द कंप्यूटर थ्रू विच यू वांट टू कनेक्ट टू ए रिमोट सर्वर इज़ द क्लाइंट कंप्यूटर. टू कनेक्ट टू रिमोट सर्वर वाया टेलनेट फॉलोइंग प्रोसेस हैपन्स. अगर हम अपने कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं रिमोट सर्वर को, तो हमारा सिस्टम क्लाइंट कंप्यूटर होगा, और उस कंडीशन में जो प्रोसेस है कनेक्टिविटी का, वो प्रोसेस क्या है. फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर मेक्स ए कनेक्शन टू द टेलनेट सर्वर और रिमोट होस्ट ओवर इंटरनेट विच इज़ ए TCP/IP प्रोटोकॉल. यानी कि हमें सबसे पहले अपने क्लाइंट कंप्यूटर से टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू उस कंप्यूटर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू टेलनेट सर्वर को कनेक्ट करेंगे. वंस योर टेलनेट
client establish a connection to the remote host, your client becomes a virtual terminal allowing you to communicate with the remote host from your computer. और जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी कि हम जो लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, पुट करेंगे, और अगर हम ऑथराइज्ड हैं उसको एक्सेस करने के, तो जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद हमारा टर्मिनल एज ए वर्चुअल टर्मिनल वर्क करेगा और हमें ये परमिशन होगी कि हम रिमोटली जो है उसको एक्सेस कर सकें और उसको यूज कर सकें. नाउ यू कैन टाइप टेलनेट बेस्ड एक्सेस कमांड्स ऑन टेलनेट क्लाइंट कंप्यूटर which are then sent to the remote telnet server and the telnet server acts accordingly. के बाद जब कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगी तो हम क्लाइंट सिस्टम के थ्रू टेलनेट के कैरेक्टर बेस्ड जो हमारे कमांड्स हैं उनको सेंड करेंगे. जैसे हम कमांड्स को सेंड करेंगे वो उनके सर्वर पे ट्रांसफ़र करेगा, यानी रिमोट टेलनेट सर्वर पे भेजेगा, और हमारा जो टेलनेट सर्वर है वो उस कमांड के अकॉर्डिंगली जो है वर्क को इम्प्लीमेंट करेगा, यानी टास्क को परफॉर्म करेगा. इन मोस्ट केसेस यू विल नीड टू लॉग इनटू द रिमोट होस्ट विच रिक्वायर्स दैट यू हैव एन अकाउंट ऑन दैट सिस्टम. वोकेशनली यू कैन लॉग इन एज गेस्ट और पब्लिक विदाउट हैविंग एन अकाउंट. मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि हमें टेलनेट सर्वर को एक्सेस करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन कई बार हमें स्पेशल परमिशन दी जाती है कि हम एज ए गेस्ट या पब्लिक अकाउंट के थ्रू या बिना अकाउंट क्रिएट किए भी हम चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन ये टेलनेट सर्वर के थ्रू स्पेशल परमिशन अलाउ होने पर ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये टेलनेट सर्वर के थ्रू ही पॉसिबल है जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक SSH सिक्योर सेल प्रोटोकॉल. SSH is remote login protocol that logs into remote machine via a cell where all data between the client and server is encrypted. तो इसके नाम में ही क्लियर हो गया होगा कि सिक्योर सेल, यानी यह हमें लॉगिन के समय, रिमोट लॉगिन के समय सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. और ये सिक्योरिटी किस तरह की होती है? इसमें क्लाइंट और सर्वर का जो डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है ताकि कोई अनऑथराइज एक्सेसिंग ना हो सके और हमारा डाटा जो है वो सिक्योर्ड वे में रहे. द SSH प्रोटोकॉल इंश्योर्स सिक्योरिटी सेल यूजिंग अदर प्रोटोकॉल्स लाइक SCP एंड SFTP. सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग SSH मीन्स SSH यूज करने की पीछे नीड क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों यूज करें उसको. तो अगर हम नॉर्मली अपना FTP या टेलनेट या किसी भी तरह का ईमेल सर्विस को यूज करते हैं तो वो एक तरह का जो हमारा इंफॉर्मेशन या डाटा को शेयर करता है वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है. और जब वो इंटरनेट पे अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में शेयर होता है उसको हैक करना बहुत ईजी होता है. इसलिए यहाँ पे हमारा SSH प्रोटोकॉल का जो है इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है. विद द ट्रेडिशनल टेलनेट प्रोटोकॉल द इंफॉर्मेशन दैट इज एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट कंप्यूटर एंड द सर्वर कंप्यूटर इज़ नॉट सेंड डायरेक्टली टू दैट मशीन, इट इज़ रूटेड थ्रू सेवरल मशीन टू गेट देयर. यानी कि जो हमारा टेलनेट प्रोटोकॉल है वो कैसे वर्क करता है, तो उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है क्लाइंट से सर्वर के थ्रू वो बहुत सारे इनडायरेक्टली सिस्टम के थ्रू हो के जाती है. दिस वे ऑफ डाटा ट्रेवलिंग इज़ नॉट सेफ. एनीवन कैन ईजीली सी व्हाट यू आर सेंडिंग बिकॉज योर डाटा इज अनइनक्रिप्टेड. जस्ट लाइक एन ओपन हाईवे यू आर विजिबल टू ऑल. मीन्स इस तरह का जो भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है और वो एक अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में है, इसलिए उसको कोई भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. Now what does this mean? Since your data is encrypted, it is unsecure, hence hacker can easily grab your data such as username and password. But if you use SSH, it secured your data by creating a secure connection with encrypted data. This ensures that only the client and server will have access to actual data. तो जो हम डाटा शेयर करते हैं वो अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में है, यानी अनसिक्योर है, तो हैकर उसको ईजिली ग्रैब कर सकता है
यूज़र आईडी और पासवर्ड को फाइंड आउट कर सकता है, हमारे और डाटा को भी लीक कर सकता है। तो इस सिचुएशन में हमें SSH की रिक्वायरमेंट है। SSH क्या करता है, वो हमारे लिए एक सिक्योर कनेक्शन क्रिएट करता है और हमारे डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में इम्प्लीमेंट करता है, ताकि हमारा क्लाइंट और सर्वर जो भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में सिक्योर फॉर्म में ट्रैवल करे। नाउ व्हाट इज SCP? There are protocols that allow to copy files between two server or two connected machine over internet. SCP is secure copy is one such protocol. SCP यानी सिक्योर कॉपी एक तरह का प्रोटोकॉल है जो हमें फैसिलिटी देता है कि हम दो सर्वर या दो कनेक्टेड मशीन के बीच में इंटरनेट के थ्रू डाटा को कॉपी कर सकें। The SCP protocol allows you to transmit file from one machine to another over internet with the encryption benefits of SSH। तो हमने SSH टॉपिक में इन दोनों प्रोटोकॉल्स को पढ़ा था कि SSH इनको इम्प्लीमेंट करता है। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है कि हमें दो सर्वर या दो कनेक्टेड मशीन में डाटा को कॉपी करना हो तो हम ये SCP प्रोटोकॉल के थ्रू करेंगे और ये SSH के बेनिफिट्स को इम्प्लीमेंट करता है। मोस्ट SSH क्लाइंट इंक्लूड SCP कैपेबिलिटी, यानी कि जितने भी हमारे SSH क्लाइंट होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी SCP कैपेबिलिटी इनबिल्ड रहती है। इट ऑफर्स ओन सेट ऑफ कमांड्स ऑप्शन फॉर सिक्योर कॉपिंग ऑफ फाइल्स अक्रॉस टू कनेक्टेड मशीन ओवर इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट SFTP, सिक्योर FTP। It is a file transfer protocol but is contrary to unsecure FTP। यानी कि जो भी हम फैसिलिटी यूज करते थे FTP प्रोटोकॉल के थ्रू वो अनसिक्योर था। अब हम जो भी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे FTP प्रोटोकॉल में वो सिक्योरिटी फीचर के साथ करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं SFTP। FTP is not a secure protocol and data or files traveling over FTP are not protecting during a session। This means data traveling over FTP can easily be stolen. To counter this problem, SFTP protocol is used. SFTP is a secure protocol for file transfer and it ensures security of data based on the secure shell protocol। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, उसके क्या यूजेज हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख लो। उसमें पूरी डिटेल में FTP के बारे में बताया गया है। FTP प्रोटोकॉल क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है तो इसमें जो डाटा ट्रैवल होता है उसको वो आसानी से हैकर्स के थ्रू हैक हो सकता है। तो इस वजह से SFTP प्रोटोकॉल आया है जिसमें सिक्योर सेल प्रोटोकॉल के फीचर्स इम्प्लीमेंटेड हैं जो हमें मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा जो डाटा ट्रैवल हो वो सिक्योर फॉर्म में हो। SFTP इंश्योर्स डाटा सेफ्टी बाय टेकिंग दीज मेजर्स। देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, SFTP रिक्वायर्स दैट द क्लाइंट यूजर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द सर्वर एंड द डाटा ट्रांसफ़र मस्ट टेक प्लेस ओवर ए सिक्योर चैनल। कि जो भी पर्सन उस सर्विस के लिए कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो रहा है वो ऑथराइज हो, यानी सर्वर के थ्रू ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, और जो हमारा डाटा ट्रैवल हो वो सिक्योर चैनल के थ्रू हो, यानी SSH के थ्रू हो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल डाटा इज इनक्रिप्टेड बिफोर बीइंग सेंट अक्रॉस द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में डाटा को ट्रैवल करने से पहले वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो। नेक्स्ट पॉइंट, SFTP encrypts both commands and data providing effective protection against common network security risk। SFTP कमांड्स को और जो डाटा हैं उन दोनों को बेटर सिक्योरिटी या इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन देने के लिए कमांड्स को और डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में नेटवर्क पे शेयर करती है, ताकि जो हमारे नेटवर्क के सिक्योरिटी के रिस्क है वो इम्प्लीमेंट ना हो पाए। यानी कि ये हमारे कमांड को और हमारा जो डाटा है दोनों को ही अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में यूज करता है, यानी अनइनक्रिप्टेड फॉर्म में इम्प्लीमेंट करता है।